इंडिया सपनों का देश है। यहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। यहां यंग लोग नया करने के लिए बेताब हैं। वो अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो नई चीजें बनाना चाहते हैं और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं। उनकी क्रिएटिविटी और डेडिकेशन काबिले तारीफ है। इसी एनर्जी से स्टार्टअप्स में बहुत तेजी आई है। हर कोने में नए बिजनेस उभर रहे हैं। इंडिया अब नए बिजनेस का बहुत बड़ा हब बन गया है। यहां के शहर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेंटर बन गए हैं। टेक से लेकर फूड डिलीवरी तक इंडियन स्टार्टअप्स नए आइडियाज ट्राई कर रहे हैं। हर सेक्टर में कुछ नया हो रहा है। वो जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं और इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। उनकी मेहनत से देश की प्रगति हो रही है। ये जोश सबको लग रहा है। हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है। हर कोई अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। मीडिया में भी स्टार्टअप्स की चर्चा हो रही है। लेकिन बिजनेस शुरू करना कभी आसान नहीं होता। इसमें बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सिर्फ एक अच्छे आइडिया से काम नहीं चलता। उसे सफल बनाने के लिए सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चाहिए। बहुत से स्टार्टअप्स को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फंडिंग, मार्केटिंग और टीम मैनेजमेंट में कई मुश्किलें आती हैं। सभी कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन जो हार नहीं मानते वही असली हीरो बनते हैं। बिजनेस शुरू करना रिस्की होता है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी दुनिया में सच है। हर देश में एंटरप्रेन्योर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ी देता है, लेकिन इंडिया में फेल होने का रेट बहुत ज्यादा है। यहां स्टार्टअप्स के लिए माहौल और भी कठिन है। स्टडीज बताती हैं कि बहुत से स्टार्टअप्स कुछ साल भी नहीं टिक पाते। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 90% तक इंडियन स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ये एक गंभीर स्थिति है। ये नंबर सोचने वाली बात है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हकीकत है। ये दिखाता है कि इंडिया में बिजनेस करना कितना मुश्किल है। यहाँ की चुनौतियां अलग और कठिन हैं। इसमें बहुत सी चीजें जिम्मेदार हैं। आर्थिक स्थिति, मार्केट की अनिश्चितता और भी बहुत कुछ। ये फेलियर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असली लोगों की असली कहानियां हैं। ये बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के टूटे हुए सपनों और मेहनत को दिखाते हैं। ये उनके संघर्ष की कहानी है। ये समझना जरूरी है कि इतने सारे स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं, ताकि हम इनसे सीख सकें और भविष्य में बेहतर कर सकें। एक बड़ी मुश्किल है फंडिंग मिलना। स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स हिचकिचाते हैं। वो एक स्ट्रांग बिजनेस प्लान और मार्केट पोटेंशियल देखना चाहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है मार्केट। इंडिया बहुत अलग अलग तरह का और कॉम्प्लेक्स है। कस्टमर की जरूरत समझना मुश्किल है। जो एक शहर में चलता है वो दूसरे में नहीं चलेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बड़ी कंपनीज और फॉरेन प्लेयर्स भी मार्केट में है। स्टार्टअप्स को टिके रहने के लिए कुछ अलग करना होगा। ये बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है या फिर लोकल जरूरतों की गहरी समझ। सेक्शन 4 गिरे हुए लोगों से सीख स्ट्रगल की कहानियां। बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स के पास बढ़िया आइडियाज होते हैं, लेकिन वो इन चैलेंजेस से पार नहीं पाते। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पेपरटैप एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप था। इसने मिलियंस की फंडिंग जुटाई, लेकिन जल्दी ही बंद हो गया। ये अपना ऑपरेशन मैनेज नहीं कर पाया या बड़े कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला नहीं कर पाया। दूसरा उदाहरण है टाइनीऑल, एक फूड डिलीवरी सर्विस। इसे भी बंद होना पड़ा। इसे लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम हुई। ये फेलियर्स दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी सबक है। सेक्शन 5, मददगार हाथ, सरकार का रोल। सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए वह विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से नए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। उसने फंडिंग और सपोर्ट देने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये इनिशिएटिव्स सही तरीके से लागू हों। पॉलिसीज बिजनेस करने में आसानी पर फोकस करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाना होगा। इसमें फास्ट अप्रूवल और कम ब्यूरोक्रेसी शामिल है। इससे उद्यमियों को अपने बिजनेस को जल्दी शुरू करने में मदद मिलेगी। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। इससे नए उद्यमियों को सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलेंगे। इंडियन स्टार्टअप्स का फ्यूचर पिछली गलतियों से सीखने पर निर्भर करता है। उद्यमियों को अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना होगा।
चैलेंजेस को दूर करके इंडिया एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां ज्यादा स्टार्टअप्स कामयाब हो। इसके लिए सरकार और उद्यमियों को मिलकर काम करना होगा। इससे इकोनॉमी को फायदा होगा और एंटरप्रेन्योर्स की एक नई पीढ़ी को ताकत मिलेगी। एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Hello, friends. I'll be talking about a book called Heart Astrology by Shoman Sengupta, which is going to get published or released in Amazon in both paperback and Kindle format. There are three stories of love, longing, and destiny. The stories take you through a journey of passion, love, loss, and second chances. So, what are you waiting for? Please go and pre book your paperback or Kindle because it will be available in both the formats from the end of March. Enjoy and dive into a world of love and old school love, to be very specific. Enjoy.